जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीति धारयंतीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत बढ़िया तंत्र बताने जा रहा हूं और ये तंत्र प्रयोग करना बहुत आसान है, क्योंकि जिस वस्तु का मैं तंत्र प्रयोग बता रहा हूं ना वो हमारे आसपास मौजूद है, वह हिंदुस्तान के हर कोने में मिल जाती है ना, और बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग है। तो जिन समस्याओं से संबंधित ये तंत्र प्रयोग है, आप उन समस्याओं के लिए इस प्रयोग को कीजिए। यदि आप उन समस्याओं से ग्रसित है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। पूरा देखें, स्किप न करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे वीडियो का, हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं आंवला तंत्र प्रयोग के बारे में। आंवला तो सभी जानते हैं और हर घर में, परिवार में आंवला काम में लिया जाता है। आंवला का बहुत बेहतरीन अचार बनता है, आंवला का मुरब्बा बनता है जो मार्केट में बना बनाया भी मिल जाता है। हमारी माता बहनें घर पे भी बनाती है ना। और आंवला जो है वो अचार में भी काम आता है, और ये इतना गुणकारी और इतना पोषक है कि इसके गुणों की व्याख्या कर ही नहीं सकते, इसके गुणों की बखान नहीं कर सकते। ये मनुष्य के लिए इतना गुणकारी है, इतना फायदेमंद है कि जो है इसको हर व्यक्ति, हर घर परिवार में इसको यूज करता है, इसका प्रयोग करता है ना। ये निरोगता प्रदान करता है, शरीर को मजबूती और ताकत प्रदान करता है ना। तो आंवला जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन फल है, और इसके बहुत बढ़िया तंत्र प्रयोग हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियोस में बताया, हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो तंत्र में काम आती है और जो सुलभ है हमारे लिए। उनको ढूंढना नहीं पड़ता, उनको तलाश करना नहीं पड़ता, वो आराम से हमारे आसपास किराने की दुकान पर मिल जाती हैं, हमारे किचन में मिल जाती हैं। तो जो है इन वस्तुओं के अलग अलग जो प्रयोग हैं, वो तमाम सारे प्रयोग मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं। उसके पीछे कारण ये है कि आप लोगों की समस्याएं समाप्त हो, आप लोगों के जो दुख दर्द हैं, आप लोगों की जो तकलीफें हैं, वो दूर होना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्य से बढ़िया रहे, वो निरोग रहे, इसके साथ ही वो सर्व संपन्न बने, उसको आर्थिक परेशानी न हो, उसको किसी प्रकार का दुख और तकलीफ न हो। मैं ऐसा सोचता हूं, है ना। और दुनिया के अंदर जो मेरा चैनल देख रहे हैं लोग और दूसरे देशों में, मैं उनके लिए भी यही कहता हूं, मैं पूरी दुनिया के लोगों के लिए यही कहता हूं, क्योंकि मैं इस पूरी धरती को, इस पूरी ईश्वर की कायनात को, इस जहां को मैं अपना ही परिवार मानता हूं। हाँ, मैं इसको अपना परिवार मानकर चलता हूं। हम अलग अलग नहीं हैं। जाति और धर्म तो ये इंसान ने बनाए हैं, ईश्वर की नजर में तो सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। और हर धर्म प्यार करना ही तो सिखाता है, हर धर्म मोहब्बत करना सिखाता है। सब धर्मों का एक ही सार, करो सदा आपस में प्यार, है ना। तो हमें प्रेम का जीवन बिताना चाहिए, लेकिन प्रेम तो तब उत्पन्न होगा ना जब हमारी तकलीफें खत्म होंगी। अरे दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में, संकटों में, इनमें प्रेम याद आता है क्या?
इनमें प्रेम याद नहीं आता। इसलिए प्रेममय जीवन बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए ये तंत्र प्रयोग आपके लिए राम बाण की तरह काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो दोस्तों, आंवला जो एक महत्वपूर्ण फल होता है और इसका उपयोग हम सब करते हैं, इसके बहुत बढ़िया तंत्र प्रयोग हैं। तो क्या क्या इसके तंत्र प्रयोग हैं, वो कुछ खास खास तंत्र प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, चारपाई पकड़ रखी है, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक काम करें, आप एक आंवला ले, उसको नमक के पानी में रख करके किसी बर्तन में और उस रोगी के सिरहाने रख दे, उसके पास रख दे और 4 दिन बाद बदल दे। 4 दिन बाद नया आंवला फिर रख दे। अगर आप इस क्रिया को दोहराएंगे तो कुछ ही दिनों में रोगी का रोग ठीक हो जाएगा। उसके पीछे जो कारण है ना, वो ये है कि रोगी के अंदर जो जितनी भी नकारात्मक शक्ति है, उस शक्ति को ये आंवला पोषित करता है, सोख लेता है ये, है ना, और व्यक्ति को ऊर्जावान बना देता है। इस तरह से ये प्रयोग करने से रोगी का रोग धीरे धीरे शनै शनै ठीक हो जाएगा, रोगी निरोग हो जाएगा। अगर आपके मकान में वास्तु दोष है, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, आपके घर में मकान में बरकत नहीं है, क्योंकि वास्तु दोष अगर मकान में होता है ना, तो मकान में श्री का निवास नहीं होता, श्री माना लक्ष्मी का निवास नहीं होता, है ना। तो इस वजह से मकान जब हम बनाते हैं ना, तो उसको बहुत सोच समझ करके, दिशाओं का ज्ञान करके, कहाँ पर रसोई बनाना है, कहाँ पर बाथरूम बनाना है, सोने का कमरा किस दिशा में बनाना है, पानी किस दिशा में भर के रखना है, बेडरूम और जो है ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, ये सारा सोच समझकर बनाना पड़ता है। लेकिन यदि मान लो किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, तो आप मकान में कहीं भी किसी भी दिशा में किसी भी जगह पर आप एक आंवले का पौधा लगा दे, ला करके, या उगा ले अगर आपको उगाना आता है तो। नहीं तो बाजार से जहां पर नर्सरी होती है, जहां पौधे मिलते हैं, वहां से आप एक आंवले का पौधा ला करके उसको अपने मकान में रख ले, रोजाना उसको पानी दे, आपके मकान का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी ग्रह दोष से पीड़ित हैं और कोई भी ग्रह वो आपको परेशान कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो सीधा सा उपाय है, अरे एक आंवला लीजिए, उसके 4 टुकड़े करके जब आप स्नान करें उस समय बाल्टी में या टब में डाल दें और फिर आप स्नान करें, रोजाना का ये प्रयोग करें। देखिए ग्रह दोष जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ग्रह दोष समाप्त करने का ये बहुत बढ़िया उपक्रम है, बहुत बढ़िया आसान तरीका है। अगर आप सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, अपनी गरीबी को आप जो है अमीरी में बदलना चाहते हैं, मैं मजाक में नहीं कर रहा हूं ये बात, हाँ, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं बहुत सोच समझ कर कहता हूं। अगर आप अपने दुखों को, अपनी तकलीफों को, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं, तो घर की जो महिला है, वो घर की महिला जो है, मैं मंत्र बता रहा हूं, पहले मंत्र सुन ले, उसके बाद में फिर प्रक्रिया बताऊंगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम सदानंदाय नमः, ओम सदानंदाय नमः, ओम सदानंदाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आंवले का पौधा हो या आंवले का पेड़ हो आपके घर में या कहीं भी, उसको जल चढ़ाए महिलाएं, रोजाना का नियम बनाना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं एक दिन चढ़ा दिया और फिर 10 दिन तक जो है देखा ही नहीं, ऐसे नहीं चले। हम खाना शाम सुबह खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, लेकिन खाना तो हम समय पर खाते ही खाते हैं। तो इसी तरह से समय का पालन करते हुए अगर कोई महिला रोजाना आंवले के वृक्ष को, आंवले के पेड़ को अगर जल चढ़ाती है और इस मंत्र का जप करती है, यानी इसकी कोई निश्चित वो नहीं है कि माला, 2 माला, 4 माला, 10 माला करना है, बस जल चढ़ाते समय वो इसको बोलती जाए, उसकी परिक्रमा लगाते समय इसको बोलती जाए, बस इतना ही काफी है। तो उस
परिवार से दुर्भाग्य का पलायन हो जाएगा, उस घर में, परिवार में सौभाग्य का आगमन हो जाएगा। अगर जिंदगी में किसी प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, काम बिगड़ रहे हैं, होते हुए काम भी नहीं हो रहे हैं, तो सोमवार से लेकर सोमवार तक 7 दिन तक घर की महिला जो है वो जल चढ़ाए, आंवले को जल चढ़ाए करके, और उस पर तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, उसको मौली बांधे उसके चारों तरफ, और घी का दीपक लगा दे, 2 अगरबत्ती लगा दे, सामान्य पूजा करे। अगर 7 दिन तक कोई भी महिला इस तरह से करती है नियमित रूप से, तो उस घर में जो भी व्यवधान होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, जो भी दिक्कत होंगी, वो सब समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही अंतिम दिन 7वें दिन एक कच्चा सूत ले, कच्चा सूत यानी इतना बड़ा लें कि वो उस वृक्ष के चारों तरफ तने में 7 बार लिपटने में आ जाए, 7 बार लपेटना है। तो अंतिम दिन संकल्प लें और उससे कहें कि हे वृक्षराज, मेरे घर की जो न्यूनताएं हैं वो सब समाप्त हो, मेरे घर में जो कमियां हैं वो सब खत्म हो, मेरे घर में धन की वृद्धि हो, मेरे घर में जो भी व्यवधान है, जो भी परेशानियां हैं वो सब समाप्त हो। और ये कह करके कच्चा सूत वो महिला उसको लपेट दे, 7 बार लपेट दे। इस तरह से करेगी तो तमाम सारी न्यूनताएं और सारे व्यवधान वो समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं, देख करके चले जाते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, माता पिता परेशान है, और आजकल तो मुझे हंसी आती है, आजकल तो इस जमाने में माता पिता से ज्यादा लड़कियां परेशान है अपनी शादी को लेकर के। हाँ, वो तो उनका बस नहीं चलता, वो तो कानून नहीं होता ना। हाँ भाई, 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, अगर ये कानून नहीं होता तो लड़कियां तो 12 साल की उम्र में शादी करके और जो है कंप्लीट हो जाती, तैयार हो जाती है ना। पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान है, शादी में ज्यादा है। बस अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, बढ़िया फर्स्ट क्लास चेहरा मोहरा हो जिसका, शाहरुख खान की तरह, आमिर खान की तरह, है ना। इस तरह की कल्पनाएं करती है लड़कियां, सुंदरता की कल्पना करती है, रुपये पैसे धन दौलत की कल्पना करती है। चीन के अंदर एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें पूछा गया लड़कियों से, वहां की लड़कियों से कि तुम्हें कैसा पति चाहिए, और अधिकांश लड़कियों ने 99% लड़कियों ने ये जवाब दिया कि चाहे वो शक्ल सूरत से अच्छा न हो, चाहे वो शक्ल सूरत से अच्छा न हो, लेकिन उसके अंदर परोपकार की भावना होना चाहिए, उसके अंदर जो है दूसरों के प्रति प्रेम में धड़कता हुआ दिल होना चाहिए, उसके अंदर भाईचारे की भावना होना चाहिए, उसके अंदर अपनत्व होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। हमें ऐसा पति चाहिए। इसके विपरीत हिंदुस्तान में सर्वेक्षण करके देख लो आप, लड़कियों से पूछो तुम्हें कैसा पति चाहिए, मुझे शाहरुख खान जैसा चाहिए, मुझे आमिर खान जैसा खूबसूरत लड़का चाहिए, है ना, ऋतिक रोशन जैसा चाहिए, अच्छा बॉडी बिल्डर हो, है ना, हष्ट पुष्ट हो, गोरा रंग हो, देखने में सुंदर हो, आंखें सुंदर हो, और जो है उसके पास खूब पैसा, खूब दौलत हो, बंगला हो शानदार, नौकर चाकर हो, और लग्जरी गाड़ियां हो। ये है मानसिकता, ये पूंजीवादी व्यवस्था की मानसिकता है जो अधपतन की ओर ले जाती है। और आज हमारे देश की लड़कियां अधपतन की ओर ही तो जा रही है। अरे शादी नहीं होती, प्यार का चक्कर चला लेती है, प्यार का चक्कर चला करके, और जो प्रेमी बनता है ना, उस प्रेमी से को अपना बदन सौंप देती है, अपना तन समर्पित कर देती है, और जो शादी के बाद जो क्रियाएं होनी चाहिए, संभोग की क्रियाएं, वो क्रियाएं शादी से पहले ही कर बैठती है। और जब वो प्रेमी छोड़ करके चला जाता है, जब उस प्रेमी का मन भर जाता है उससे, उसके बदन से खेलते खेलते छोड़ करके चला जाता है, तो बस फिर गुरुजी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्रेमी मेरे पास वापस आ जाए। इस तरह की गुहार करती। चरित्र हनन हो रहा है पूरी तरह से। कहा गया है ना,
वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन खो गया कुछ नहीं खोया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और इंसान का यदि चरित्र खत्म हो जाता है तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके पास फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए कैरेक्टरफुल रहना चाहिए हमारे देश की लड़कियों को भी, लड़कों को भी, है ना। दोषी एक नहीं है, दोनों ही दोषी हैं, है ना। तो अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको ये प्रयोग करना ही चाहिए। एक जो है आंवले का पौधा लें, पौधा लेना है केवल, और हल्दी की गांठ लें, हल्दी की गांठ, और गुरुवार के दिन पीले कपड़े में लपेट कर और अपने सिरहाने रख करके सो जाए। इस तरह से वो 7 गुरुवार यदि प्रयोग करती है तो उसकी शादी के योग बन जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी, अच्छी जगह पर होगी, अच्छा पति मिलेगा, अच्छा ससुराल मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।